नमस्ते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर ये मैनिफेस्टेशन करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। और कुछ सवाल भी हैं मेरे आपसे जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे या तो ढूंढने पड़ेंगे। आप बेशक इन चीज़ों को लिख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो इंसान आपके लिए ठीक है, या आप ही जानते होगे, या जानिए, जानकारी लीजिए कि वो इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं, तभी मैनिफेस्ट करिए। दूसरी चीज़ कि क्या आप उन्हें जानते हैं तो क्या मोहब्बत है, आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, पर किसी मजबूरियों की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। पर अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, सपोज आपने ले लिया यहाँ पे सलमान खान का नाम, आप उन्हें नहीं जानते हैं और उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कैसे काम करेगी? आप उन्हें जानते ही नहीं, और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप ऐसे किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं उन्हें तो आप नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कैसे आपको वो चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरी चीज़ कि क्या वो इंसान टॉक्सिक है, अब्यूजिव है। अगर टॉक्सिक अब्यूजिव है तब तो फिर मैनिफेस्टेशन करना बनता ही नहीं है। पर कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए ही है, नहीं हो पा रहा है, दोनों ही बड़ा प्यार करते हैं, पर चीज़ें गड़बड़ हो रही है। तो इसमें क्या करना होगा ना, इसमें आपको अपनी खुद की हीलिंग करनी होगी। आप अपनी हीलिंग करेंगे तो होगा क्या ना कि सामने वाला पर्सन भी हील होगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, या आपको यूनिवर्स मिरर दिखा रहे होते हैं दूसरे इंसान के थ्रू कि आप में जो खामियां हैं, आप में कुछ बुराइयां हैं, उसको ठीक करने के लिए वो दूसरे इंसान के थ्रू आपको वो बुराइयां दिखा रहे हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सा करते हैं किसी का पार्टनर, तो क्या आप गुस्सा नहीं करते हैं? बेशक आप उन पे गुस्सा नहीं करते होंगे, किसी थर्ड पर्सन पर आप गुस्सा करते होंगे या बाहर कहीं गुस्सा करते होंगे, पर करते तो है ना। तो उस चीज़ को आप ख़त्म करिए, ठीक करिए, अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाइए। मेडिटेशन वगैरह आपको करना ही पड़ेगा डेली, और खुद को हील करिए, तभी आप ये जान पाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें जानने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो देखिए, आप अपनी हीलिंग करिए, अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाइए, हायर वाइब्रेशंस पे जाइए। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि जब आपकी हीलिंग हो जाए तब आपको ये रियलाइज़ हो कि मुझे तो ये इंसान चाहिए ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने के बाद, आपकी हीलिंग होने के बाद भी आपको ये होता है कि यही इंसान मेरे लिए ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करिए, बिल्कुल करिए उस इंसान के लिए मैनिफेस्ट। पर यह हो सकता है कि यूनिवर्स आपका माइंड ही चेंज कर दे, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। तो शायद आप चाहे कि ये इंसान तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं क्यों करूं इसके लिए मैनिफेस्ट। तो इन सारी बातों को आप जान लीजिए और उसके बाद ही आप किसी के लिए मैनिफेस्ट करिए। और जब आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके जैसे ये सब प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रोना, जिद कि ये मेरा है, तुम मेरे से प्यार क्यों नहीं करते, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सवाल आएंगे ही नहीं। सेल्फ लव करना बहुत ही ज़रूरी है। खुद से प्यार करिए, ऑब्सेशन नहीं कह रही हूँ, खुद से प्यार करिए। खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, खाना खाना छोड़ देंगे, अपना ध्यान रखना छोड़ देंगे, तो कैसे आएगा? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव। खुद से प्यार करिए। आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आप अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रखेंगे, आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। पर अगर आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, आप खुद से प्यार करेंगे, खुश रहेंगे, तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जितना दुखी रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो उतना फ्रस्ट्रेशन और दुख को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मेरे से 5 दिन से बात नहीं कर रहा, मैं बेड पे लेटी रहूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रोती रहूंगी। क्यों? आप रोते रहेंगे तो आपको सामने से भी यूनिवर्स भी रोना ही देगा। अपना ध्यान रखना है, खुद को हील करना है, खाना खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करनी है, अपनी खुद पे काम करिए। आप खुश रहेंगे तो ही खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो खुद का ध्यान रखना है, खुद से प्यार करना है, तभी आप प्यार को अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाएंगे, ला पाएंगे। अटैचमेंट जितनी ज़्यादा रखेंगे कि वो मेरा नहीं है, तो उतना वो आपसे दूर होता जाएगा।
जिस दिन आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेगी कि वो ऑलरेडी आपका है, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है। जितना कहते हैं ना पीछे भागोगे उतना चीज़ें और दूर होती जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में तो ये चल रहा है, आप यूनिवर्स को तो ये सिग्नल भेज रहे हो कि वो मेरा नहीं है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो वो चीज़ करनी ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपकी है। आप पीछे भागेंगे तो बस वो चीज़ भागती चली जाएगी, आपसे और दूर होती चली जाएगी। तो देखिए, आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, खुद से प्यार करेंगे, तो आप और जल्दी चीज़ों को या किसी इंसान को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो आप शुक्ल पक्ष में करेंगे। यू हैव टू राइट डाउन योर एफर्मेशंस। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो विजुअलाइज करेंगे, तो उसकी शुरुआत होनी चाहिए वैक्सिंग फेज ऑफ मून से। न्यू मून से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पर अगर आपको किसी भी दिन स्टार्ट करना है तो वो दिन 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। एक कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन, और 15 दिन आपका होता है दूसरा फेज शुक्ल पक्ष। तो वैक्सिंग फेज ऑफ मून जो होता है, जब चांद उग रहा होता है, बढ़ रहा होता है, क्योंकि पावर्स भी बढ़ रही होती है, तो आप मैनिफेस्टेशन, अपनी जो एफर्मेशंस जब लिखना शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत आपकी होनी चाहिए ये वैक्सिंग फेज के टाइम से, शुक्ल पक्ष में। इसके बाद आप विजुअलाइज करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ है, बहुत शक्तियाँ हैं इसमें। आप उल्टा सोचेंगे तो उल्टी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उतरते रहे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके साथ तो ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ फिर ऐसा हो ही जाता है। तो इन शक्तियों को आपको अच्छी चीज़ें सोचने में लगानी है, वहाँ पर लगाइए। स्टार्ट विजुअलाइजिंग गुड थिंग्स, योर फ्यूचर टेंस में नहीं देखना है, प्रेजेंट टेंस में, कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, कितना अच्छा लग रहा है उसके साथ, वो कितने प्यार से है मेरे साथ, कितने अच्छे से है, हम दोनों इतने खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में आप विजुअलाइज करेंगे, आप सोचेंगे कि ये अभी इस वक्त इस दौरान हो रही है चीज़ें। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, बुरा नहीं सोचना है, उल्टा नहीं सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचिए। फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में सोचेंगे, जो आप चाहते हैं उनके साथ, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जो आप चाहते हैं, आप उसको सोचेंगे प्रेजेंट टेंस में कि मैं उसके साथ कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। पिछली जो भी बातें हैं, बात बीत गई, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। या अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में है, टच में है, तो आप कोई डिस्कशन नहीं करेंगे भूतकाल का, पास्ट का। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। भूत आप चाहते हैं आपके प्रेजेंट में आए, आप चाहते हैं भूत आपके फ्यूचर में आए, आप नहीं चाहते हैं कि भूत आपकी ज़िंदगी में आए, तो भूतकाल के बारे में बात ही क्यों करनी है। अब इसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। तो स्क्रिप्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का। तो स्क्रिप्टिंग करने के लिए, लिखने के लिए, जो भी आपकी एफर्मेशंस होगी, तो आप कोई पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और आप अपनी जो भी एफर्मेशंस है आप वो लिख लीजिए। पर उससे पहले आपको ग्रैटिट्यूड, हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, जो भी चीज़ें आपको मिली है। थैंक्स बोलने के बाद तो आप मेरी पिछली मैनिफेस्टेशन वाली भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, कैसे आपको अपनी लिस्ट बनानी है। उसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना लीजिए, आप शुक्रिया करिए यूनिवर्स का, भगवान का, और उसके बाद आप अपनी एफर्मेशंस लिख सकते हैं जो प्रेजेंट में होगी। एफर्मेशंस आपकी प्रेजेंट में होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ही लव्स मी, ही लव्स मी, ही लव्स मी। तो वहां पर ही की जगह आप उनका नाम यूज कर सकते हैं। पर नाम आप कब यूज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। नाम कब यूज करना है, अगर आप उन्हें जानते हैं या फिर उनके मन में भी आपके लिए कुछ है पर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है, तब आप नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड आप नाम स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ लिखिए कि ही करके आप लिख सकते हैं, शी करके लिख सकते हैं, माई सोलमेट लिख सकते हैं, माई ट्विन फ्लेम लिख सकते हैं। तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नाम नहीं लिखना है। या कई लोगों को अरेंज मैरिज भी करनी होती है, तो वहाँ पर उन्हें कैसे नाम पता होगा, तो वहाँ पर लड़कियाँ जैसे ही लिखेंगी, लड़के शी लिखेंगे जिनको अरेंज मैरिज करनी है। या शादी के लिए आप ढूंढ रहे हैं, लेट हो रही है शादी में, पर आप चाहते हैं हो जाए, तो आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ही लव्स मी, आई एम मैरिड टू हिम, आई एम मैरिड विद माई सोलमेट, आई एम मैरिड विद माई सोलमेट।
आई एम हैप्पी विद माई सोलमेट, आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन, उनका आप नाम लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं तभी। तो आप स्क्रिप्टिंग करेंगे ऐसे, आप डायरी में भी लिख सकते हैं। ब्लू पेन से या पिंक पेन से लिखिए, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है। ब्लू पेन सबके पास ही होता है, या उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पिंक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी जैसे लव एफर्मेशंस होती है, प्यार मोहब्बत के लिए होती है, मैरिज के लिए होती है, तो वहाँ पर आप पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप पिंक कैंडल्स भी जला सकते हैं, जैसे न्यू मून पर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उस दिन आप पिंक कैंडल्स जला लीजिए, या वाइट कैंडल्स तो ऑलमोस्ट सभी के घर में होती है, वाइट कैंडल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग वर्क आपका ये ऐसे होगा, पर एफर्मेशंस हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई लिख रहा है ही लव्स मी, जैसे कोई लड़की लिख रही है कि आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, या आई एम मैरिड विद माई सोलमेट, ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम मैरिड विद माई सोलमेट, कि उनको थोड़ा ऐसे चाहिए कि अच्छा पति हो बने उनमें, तो सोलमेट से शादी हो तो वो बड़ी अच्छी बैलेंस्ड शादी रहती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एफर्मेशंस डिफरेंट हो सकती है, पर स्क्रिप्टिंग के लिए आप यही प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो चीज़ हो रही है, मेरी शादी हो गई है, मैं खुश हूँ अपने पार्टनर के साथ। अगर आपको इंग्लिश के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी एफर्मेशंस हिंदी में भी लिख सकते हो कि मेरी शादी हो गई है मेरे सोलमेट के साथ, मेरा हस्बैंड मुझे बड़ा प्यार करता है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बड़ा प्यार करता है, या जो भी आपके बॉयफ्रेंड हस्बैंड का नाम है आप वो भी लिख सकते हो। मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ये मैंने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है, कि आप ड्राइंग करिए। अगर आपकी ड्राइंग स्केचिंग ठीक ठाक भी है ना, तो आप किसी प्लेन पेपर पे आप जिस इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उनको ड्रॉ करिए, आप खुद को ड्रॉ करिए, जो आप लाइफ चाहते हैं उनके साथ, जो चीज़ आप चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, तो आप अपने आप को और उनको ड्रॉ करके ऐसे छोटा छोटा बना सकते हैं स्केचेस। तो आप दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का अपने हाथ पकड़ा हुआ है, एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से है, एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, तो आप इस टाइप के कुछ स्केचेस बना सकते हैं। जैसे आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे वरमाला डालते हुए आप स्केचेस बना सकते हैं, तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आप अपनी स्क्रिप्टिंग करिए, आप लिखिए, पर अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मैनिफेस्ट करने के। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है, शॉर्ट में आपको पॉइंट्स बता देती हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको खुद को हील करना है, अपने माइंड को डिक्लटर करना है, डेली मेडिटेट एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद आप चीज़ें स्टार्ट करेंगे न्यू मून से, वैक्सिंग फेज में करनी है, फिर आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, लिखना भी है और प्रेजेंट में विजुअलाइज भी करना है, सोचना भी है डेली उन चीज़ों के बारे में, और इसके बाद आप स्केचिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ और भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और अगर आपको कुछ पूछना होगा, कोई डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देती रहती हूँ टैरो के, या फिर प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या मैनिफेस्टेशन के बारे में भी, तो वहाँ पर स्टोरीज में अपडेट्स आती रहती है। अगर वहाँ पर नहीं होगी तो हाईलाइट्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो अब मैं चाहती हूँ अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।